औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाक ज़ात की खैर बरकत से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे और हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे साथ मिलके एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुन मिन नूरिल्लाह। हमेशा की तरह वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस तरह के सवालों को लेके कि हम जो अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन करते हैं हॉरिजॉन्टल कहते हैं ऐसे जो सेम, ठीक है, अगर हम वो करते हैं तो वो तो आराम से हो जाती है, लेकिन जो वर्टिकल मेथड कहते हैं ये ऊपर नीचे, ये हम कैसे करेंगे, इसमें हमें बहुत मुश्किल होती है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता, ये याद रखें। आपके लिए हर वो सवाल उस वक्त तक मुश्किल है जब तक आप उसको समझ नहीं लेते। समझने के लिए सिर्फ दो काम करना है, एक ये कि दुरूद इब्राहिमी या कोई सी भी दुरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद फोकस करें उस चीज़ पे कि आपको आपका टीचर क्या बता रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ आप देखें ये टॉपिक है, बहुत डिमांडिंग टॉपिक था, मल्टीप्लिकेशन बाय वर्टिकल मेथड, सही है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं इन अलजेब्रा, सही है, ये मैं लिख देती हूँ इन अलजेब्रा, ओके। तो अब सवाल मैंने लिया है फाइंड द प्रोडक्ट। वी ऑल नो प्रोडक्ट इज द सेकंड नेम ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैथमेटिक्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्टिकली कहते हैं ये ऊपर नीचे वाला, सही, और हॉरिजॉन्टल कहते हैं कि आप ऐसे ही लाइन टू लाइन मल्टीप्लाई कर दें। अब सवाल है 5 कॉमा ब्रैकेट 2m माइनस 3m, सही, यानी 5 मल्टीप्लाई होगा 2m से भी और 3n से भी। तो मैंने क्या किया, पहले सवाल रीराइट किया और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ प्लीज़ ट्राई टू बी योर सेल्फ हैबिचुअल टू रीराइट द क्वेश्चन वंस देन सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ देखिए इसमें रूल क्या है, आपने 2m माइनस 3m, देखिए 5 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये जो बड़ी वैल्यू है ये ऊपर लिख दी 2m माइनस 3m। जब हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो नीचे वाला नंबर है हम सीधे हाथ पे रखते हैं, लेकिन जब आप अलजेब्रा का सवाल सॉल्व करते हैं तो ये आप उल्टे हाथ पे रखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, और दूसरी अहम तरीबान, जब आप अलजेब्रा को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 5 2 ज़ा 10 आएगा, तो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये रखो जैसे ये सपोज करें 7 से आप मल्टीप्लाई करें, 7 3 ज़ा 21, तो 2 आप बराबर में कैरी दे देते हैं, सही है। नेक्स्ट जो कैरी होता है, जो डबल डिजिट होता है, वो शिफ्ट हो जाता है ऑन द टॉप ऑफ द नेक्स्ट डिजिट। 7 2 ज़ा 14 और जो आंसर आता है उसमें 2 ऐड हो जाता है, 16, ये आंसर। लेकिन आप देखें एक तो यहाँ साइन नहीं होता जब आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन मौजूद है, सही है। एक तो ये वजह है कि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। दूसरी वजह ये है कि जब माइनस लग गया है तो यानी ये अलग टर्म हो गई है, ये अलग टर्म हो गई है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, ये अलग टर्म हो गई है, ये अलग टर्म हो गई है। तो जो इसका चाहे आंसर डबल डिजिट में आए या ट्रिपल डिजिट में आए, वो कैरी नहीं बनेगा। जैसे 5 2 ज़ा 10m इज़ द आंसर, ओके। जो साइन यहाँ लगी है वो आप उतार दें। अब 5 फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो चुका, अब इधर आएगा तो 5 3 ज़ा 15 और n इज़ द आंसर। इट्स सो सिंपल, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। पहले हमने सवाल लिखा, फिर a प्लस बी लिखा 3 से, 3 इंटू ए 3a प्लस साइन लगाई, 3 इंटू बी 3, यानी जहाँ लिखा है पहले उससे मल्टीप्लाई होगा, जो भी साइन है उसको नीचे कॉपी करें, फिर नेक्स्ट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, ओके। नाउ ये देखिए 4x प्लस 5x का मल्टीप्लाई हो रहा है x से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4x प्लस 5xy लिख दिया आपने, ये मल्टीप्लाई कर रहा है x और y, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 4 ज़ा 4 एज इट इज, यहाँ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 होता है और 1 हम शो नहीं करते, तो 1 4 ज़ा 4, x यहाँ कितने हैं 2, जितने x है उतनी पावर आ जाएगी, ये मैंने 2 पावर लगा दी है, ठीक है। होप यू ऑल सी क्लियरली।
और y एक ही था, एक ही रहने दिया। जो साइन है वो यहाँ बीच में लगा ली। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो चुका, अब ये इससे हो, तो 1 5 ज़ा 5, यहाँ पे 2x है, पावर लगा दी 2 की यानी 2, और 2y है, पावर लगा दी 2। याद रखिए कि जब आप x में x प्लस करते हैं तो ये तो 2x बन जाता है, लेकिन जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में पावर आती है। तो अब अगर ये 3 होता तो पावर 3, ये 4 होता तो पावर 4। ठीक है, चलें बेटा, ये है 2x² माइनस 5y² से मल्टीप्लाई होगा 3ab। सवाल आपने पहले लिखा, 2x² माइनस 5y² लिख दिया और 3ab आपने नीचे लिख दिया। अब 3 2 ज़ा 6, कोई टेंशन की बात नहीं है। ए ऊपर नहीं है, एक ही ए था, एक ए उतार दें आप, एक ही बी है, एक बी उतार लें। और अगर आपको ये लगे कि टीचर हम पहले एक्स लिखें या पहले ए लिख, बेटा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखें, सीक्वेंस में। फर्स्ट ए आता है, ए कम्स फर्स्ट, वी आर पुटिंग ए हेयर, देन बी, और फिर x² एज इट इज लिखिए। ओके, माइनस साइन है, मैंने माइनस लगा दिया। 3 5 ज़ा 15, और a ऊपर नहीं है, एक दफ़ा लिख दिया, b भी एक ही है, एक दफ़ा लिख दिया, y 2 हैं, 2 दफ़ा लिख दिया, एंड दिस इज द आंसर। अब देखिए 4x² y² मल्टीप्लाई हो रहा है 3x² y से माइनस 2x y² से। आपने सवाल रीराइट करने के बाद ये ब्रैकेट ऊपर लिखा और ये मल्टीप्लाई कर रहा है 4x² y²। तो मैंने लिखा 4 3 ज़ा 12। कैरी अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन में कभी भी ऊपर नहीं जाती है नेक्स्ट डिजिट पे। 4 3 ज़ा 12। देखिए 2x ये रहे, 2x ये रहे, टोटल है 4x, तो मैंने पावर क्या लगानी है 4। ये 2y है और ये 1y है, तो टोटल 3y होगा, मैंने पावर 3 लगा दी। ये रहा माइनस। ओके, अब 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 2x और 1x, ये हो गया 3x, 2y और 2y, ये हो गया 4y, और ये आपका आंसर। बहुत आसान है बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हर वो चीज़ उस वक्त तक मुश्किल है जब तक वो आप समझ नहीं लेते। अगर आपने उसको समझ लिया है तो ये मुमकिन नहीं है कि आपको ना आए। और अगर आपको ये मेथड आ गया, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई इशू नहीं है कि यहाँ 4 है कि 14 है कि 40। सही है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। नाउ 6x³ y³ कॉमा, ये पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3x² y माइनस 3xy²। हमने ब्रैकेट ऊपर लिख लिया 6x³ y³। 6 3 ज़ा 18, 3x ये रहे, 2 ये रहे, तो हो गए 5, 3y और 1y हो गया 4y। 6 3 ज़ा 18, 3x और 1x हो गया 4x, 3y और 2y हो गया 5y। ठीक है, अच्छा, x प्लस वाई प्लस जेड हो रहा है x से। सो सिंपल है, सो सिंपल है। देखिए x को x से किया, 1 और 1 2x हो गए, ये प्लस साइन है, ये मैंने लिख दिया। x और y मल्टीप्लाई हुए, आ गया x और y, 1x है 1y लिख दिया, प्लस साइन है उतार दी, 1x 1z है, 1x 1z लिख दिया, इज द आंसर। बिल्कुल a माइनस बी प्लस सी इंटू ए, चाहे ब्रैकेट पहले हो चाहे बाद में हो, जो बड़ी है वो, जो ब्रैकेट है वो आपने ऊपर लिखना है, यानी जो बड़ी वैल्यू है वो ऊपर आएगी। a इज़ a², यानी एक a और एक a स्क्वायर होगा। a और b मल्टीप्लाई हुए तो a और b रह गए, जो साइन है वो मैं नीचे कॉपी करती जाऊँगी, a इंटू सी, a c, सो सिंपल। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जी मल्टीप्लाई कर रहा है x y z, x 1x 1x 2x लिख दिया मैंने, x², 1y 1z, ये प्लस साइन मैंने यहाँ उतारा। आप 1x है, y 2 है, y 2 हो गए, और z 1 है, ये मैंने प्लस साइन उतारा। 1x है, 1y है और 2z है, तो ये z² है। ठीक है बेटा, मेरे बच्चों आपने बहुत बहुत ध्यान से ये बात सुननी है। देखिए -3a³ मल्टीप्लाई कर रहा है 2a² प्लस 3b² माइनस 4c², ये बड़ी टर्म मैंने ऊपर लिख दी, नीचे लिखा मैंने -3a³। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है। अब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल क्या बताया, माइनस प्लस माइनस, आपने जो बोलना है वही साइन लिख देंगे। माइनस प्लस माइनस, ये मैंने माइनस लिख दिया, 3 2 ज़ा 6, 8 3 और 2 5, ये 5 होगा।
अब मैं यहाँ प्लस नहीं उतार सकती क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में साइंस भी मल्टीप्लाई होती है, माइनस प्लस माइनस आएगा। गौर से सुने, माइनस प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9, ए क्यूब, क्योंकि और ए नहीं है, और ये बी स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब माइनस और माइनस प्लस होता है, मैंने प्लस लिख दिया। 3 4 ज़ा 12, ए क्यूब सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये देखिए माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, जी मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर को, वाई स्क्वायर को और जेड स्क्वायर को। तो ये मैंने पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उतार दिया। ये माइनस है, यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। माइनस प्लस माइनस, 3x 2x, ये हो गए 5x। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा हो। 5x से ये 5x की पावर 5, वाई स्क्वायर और जेड प्लस x। अच्छा ये देखिए, ये मैंने गलत कर दिया, माइनस प्लस माइनस। ये सब मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से, छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारा सवाल गलत हो जाता है, तो इसका ध्यान रखें। सॉरी करती हूँ आपसे। माइनस प्लस माइनस, 3x है, y 2 और ये 2, y 4 हो गए यानी 4y, और ये z। माइनस प्लस माइनस, x 3 ही है, y 2 है और z 2 ये रहा, एक ये रहा, z 3 हो गया। ठीक है बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी से, बी सी और सी ए से। तो मैंने सवाल लिख दिया, माइनस प्लस, अगर शुरू में कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस होता है। माइनस प्लस माइनस, 2a और 1, ये हो गया 3 ए क्यूब, बी स्क्वायर और 1, 2 और 1 3, बी क्यूब हो गया, सी स्क्वायर। माइनस और माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में ये होता है माइनस और माइनस प्लस है, आपने प्लस साइन लगाना है। ए स्क्वायर एज इट इज, 1b और 2b, 3b हो गए, 2c 1c 3c हो गया। माइनस और माइनस प्लस हो गया, ए 2 है और ए 1 है, ए 3 हो गया, बी 2 है और सी 2 और 1c 3c हो गए, और ये आपका डन हो गया। ठीक है बेटा, सिंपल जो दोनों कंडीशंस थी कि आप किस तरह पावर को ऐड करेंगे, अगर प्लस से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना है किस तरह होगा, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। इट्स सो ईजी इफ़ you learn the method how to solve the simple multiplication of algebra in vertical method. ओके, तो होप सो कि आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं आपको समझ में आया, कैसा लगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। कोई सवाल आपके माइंड में है, कोई टॉपिक आपके माइंड में है तो मुझसे पूछें, लेकिन प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। मेरे लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।